नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज करासी और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। भगवान केदारेश्वर के इन उच्च हिमालयी क्षेत्रों से आप सभी लोगों को प्रातोवंदन। ये खूबसूरत नज़ारे आपके मन को मोह लेने वाले नज़ारे हैं। आइए देखते हैं इस खूबसूरती को। हमारा सफ़र शुरू होता है इन खूबसूरत नज़ारों से। प्रकृति के बीच ये सुनहरा एहसास आपके रोम रोम और जर्रे जर्रे को महका देगा। अगर दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह है तो वो जहाँ पर भगवान स्वयं वास करते हैं। यहाँ का जर्रा जर्रा रोम रोम कण कण में भगवान का वास है। तो आओ आपको ले चलते हैं इस खूबसूरत मन मोहने वाली केदारपुरी में। दोस्तों, हिमालय को पर्वतों का राजा भी कहा जाता है और माना जाता है कि इस पर्वतराज हिमालय पर भगवान शिव शंकर अपने परिवार के साथ निवास करते हैं और यहीं बसा है हिमालय की गोद में भगवान शिव का ये पवित्र धाम, जिसे केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। तो फिर चलिए वासुकी ताल की यात्रा का आनंद लें। केदारनाथ से वासुकी ताल की जो दूरी है वो करीब 8 किलोमीटर है। वासुकी ताल की ऊंचाई लगभग 4800 मीटर है, जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। इस ट्रैक में आपको कई ग्लेशियर और शिलाखंडों को पार करना पड़ता है, जो कि बहुत ही रोमांचकारी और अद्भुत है। वासुकी ताल उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड के हर एक मंदिर, पहाड़, सरोवर, ताल नदी का संबंध पौराणिक कथाओं से है। साथ ही वे पहाड़ों पर स्थित होने के कारण सैलानियों व ट्रैकर्स के बीच रोमांच का भी केंद्र बना रहता है। इन्हीं में से एक है केदारनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वासुकी ताल। इस ताल का संबंध भगवान विष्णु से है, इसलिए इसे वासुकी ताल के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको वासुकी ताल से संबंधित हर चीज़ के बारे में विस्तार से बताएंगे। मान्यता है कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर स्वयं भगवान विष्णु इस सरोवर में स्नान किया करते हैं। तब से इस स्थल की महानता भक्तों के बीच बढ़ गई है। अन्य एक मान्यता के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन इस सरोवर में स्वयं वासुकी नाग के दर्शन होते हैं। वासुकी नाग को सभी नागों का राजा माना जाता है। सावन के महीने में केदारनाथ में स्थित शिवलिंग पर ब्रह्मकमल चढ़ाए जाते हैं। यह ब्रह्मकमल वासुकी ताल के आसपास ही मिलते हैं, इसीलिए इसे लैंड ऑफ ब्रह्मकमल भी कहा जाता है। यदि आप वासुकी ताल का ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको एक दिन केदारनाथ के परिसर में रुकना पड़ेगा, क्योंकि वासुकी ताल का ट्रैक बहुत चुनौतीपूर्ण है। शिवा! धीरे धीरे हमारे कदम वासुकी ताल की ओर बढ़ने लगे। आप इन पथरीले रास्तों को देख सकते हैं कि कितनी कठिन चढ़ाई है और परिश्रम के बाद ही हमें वो खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। अब हमें जाना है उस टॉप के नीचे जहाँ है वासुकी ताल, और ये ऐसे पथरीले रास्ते हैं जिनको क्रॉस करने के बाद हम पहुंचेंगे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे। तो चलिए। मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन ट्रैक जिसको कह सकता हूँ, लेकिन एक कठिन चढ़ाई पार करने के बाद ये खूबसूरत सा दृश्य दिखता है जो हमारी सारी थकान को
दूर कर देगा। और हमारे साथी जो हैं वो करीब 8-10 लोग आगे निकल चुके हैं और मेरे साथ सूरज भैया हैं, ये आप आगे देख सकते हैं। यो जय श्री केदार। वो कहते हैं ना कि सबसे कठिन चढ़ाई पार करने के बाद ही हमें खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलता है और जिस नज़ारे को देखकर हमारी पूरी थकान मिट जाती है। हमारे पहुंचने के बाद वासुकी ताल बादलों की चादर ओढ़ चुका था। ये एक मनोरम दृश्य था जिसे देख हम मंत्रमुग्ध हो गए और फिर कुछ ही देर में पूरे बादल वासुकी ताल के ऊपर से निकलकर एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य जो हमने देखा, इसे देख मन को आत्मिक शांति मिली और ऐसी खूबसूरती केवल देवभूमि उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है। तो सभी भक्तों से, सभी ट्रैकरों से मेरा निवेदन है, जब भी आप इन विशेष धराओं पर आते हैं तो यहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। वासुकी ताल की यात्रा पूर्ण करने के बाद हम निकल पड़े फिर अपने पड़ाव की ओर, केदारनाथ बेस कैंप। और उसके बाद जो अलग अलग नज़ारे हमने देखे उन सभी को हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको इनवाइट करेंगे देवभूमि उत्तराखंड में कि आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें, इस खूबसूरती को देखें, इस आध्यात्मिक भूमि को देखें। ये ब्रह्म कमल है, भगवान शिव का सबसे प्रिय पुष्प, जिसे लेने के लिए हम इन बीहड़ रस्तों को पार करके बहुत परिश्रम के बाद हमें ये पुष्प मिले और भगवान शिव शंकर को सोमवार के प्रथम दिवस पर भगवान को अर्पित किया। ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, हर हर महादेव। हमारी टीम में सबसे एक्टिव ट्रैकर थे महेश दा, जिन्हें पहाड़ी चीता भी कहा जाता है। महेश दा हाइट कम फाइट ज़्यादा सबको डांटने वाले और सबसे पहले ट्रैक को कंप्लीट करने वाले महेश दा। जो खूबियाँ एक गाइड में होती हैं वो पूरी की पूरी भरी पड़ी हुई थी हमारे महेश दा के अंदर। हिमालय बनना है तो खुद पे बर्फ़ जमाने की सहनशीलता होनी चाहिए, तभी नदियों की धारा निकल सकती है।